Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise of basics of English grammar. These exercises, or you can say these sentences, will help you a lot to learn the forthcoming exercises. जितनी भी आएंगी वो सारी इन्हीं के ऊपर बेस्ड होंगी. तो हमारी पहली स्टेटमेंट आपके स्क्रीन पर. पहला सेंटेंस, आई एम गोइंग टू द टाउन टुमारो. अब यहां पर आपके सामने जो एक सेंटेंस लिखा गया है, इसमें बोला गया है मैं कल टाउन में जाऊंगा. फ्यूचर टाइम रेफरेंस है. दूसरी बात, यहां पर एक प्लान्ड एक्शन है. प्लान्ड एक्शन है इसीलिए क्या लगाया, आई एम गोइंग. अगर सिंपल होता मैं जाऊंगा तो आई विल गो या आई शैल गो. आ गई बात समझ में. अब यहां पर आई एम गोइंग टू द टाउन, जा रहा हूं. आई डैश लंच विद जो एट 1. अब बेटे वहां पर मैं क्या करूंगा, लंच लूंगा उनके साथ. आई विल हैव हो सकता है. आई एम हैविंग, अब बेटे आई एम हैविंग ये भी हो सकता है. आई माइट हैव हो सकता है. अब एक चीज बताइए, ये भी हो सकता है. आई हैव गलत हो गया. अब हमें इनमें से एक चीज को देखना है. आई डैश लंच विद जो एट 1. अब मैं 1 बजे लंच लूंगा तो ये भी प्लान्ड एक्शन है. जब ये प्लान्ड एक्शन है और वो भी प्लानिंग के तहत चल रहा है, इसका मतलब ये नंबर 2 पर चला जाएगा. माइट हैव गलत हो गया. माइट का प्रयोग करते हैं पॉसिबिलिटी वाली सेंस में. अब यहां पर आई एम हैविंग, नंबर 1 पर किसको रखेंगे, इसको रखेंगे. इज इट क्लियर? क्यों रखेंगे, उसका कारण यही है कि यहां पर प्लानिंग के साथ चल रहा है बंदा. ये नहीं होता तो नंबर 2 पे क्या लगा देते, आई विल हैव, ये बन जाएगा. नेक्स्ट है बेटे, आर यू गोइंग टू हैव अ विंटर हॉलीडे दिस ईयर. ठंड में छुट्टी लेने जा रहे हो क्या. ठीक है. कहता है आई डैश, आई हैवंट डिसाइडेड येट. अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया है, निर्णय नहीं लिया है. इसका मतलब शायद वाली बात आ गई. डिसाइडेड नहीं है यानी पॉसिबिलिटी हो भी सकती है. आई एम गलत हो गया. आई एम का प्रयोग तो जब करते हैं ना, जब हां पक्का करूंगा. ठीक है. माइट हो सकता है. आई एम नॉट, अब ये नोट तो गलत हो जाएगा क्योंकि निर्णय नहीं लिया, तो ले भी तो सकता है ना. कांट बिल्कुल इनएप्रोप्रिएट, क्या आ जाएगा, आई माइट. अगला, हाउ डू यू डैश योर पेरेंट्स. आपके पेरेंट्स के साथ आपकी डैश. अब ये कहता है लुक फॉरवर्ड टू. लुक फॉरवर्ड टू का प्रयोग बेटे जब करते हैं जब आप किसी अच्छी कल्पना के साथ आगे बढ़ते हैं. जैसे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट से मिलने की उम्मीद के साथ चल रहा हूं. इसका मतलब ये तो एलिमिनेट हो जाएगा. आई लुक अप अ वर्ड. बेटे लुक अप का प्रयोग जब किया जाता है जब किसी शब्द को किसी डिक्शनरी में खोजना हो. लुक अप दिस वर्ड इन द लेक्सिकन और डिक्शनरी. लेक्सिकन डिक्शनरी को ही बोलते हैं. ठीक है. अब वहां पर खोजने के लिए था. दूसरा लुकअप का प्रयोग कहां करते हैं बेटा, जब कोई चीज इंक्रीज हो रही होती है, हाइक होती है, इंप्रूव करती है. जैसे प्राइसेस आर लुकिंग अप दीज डेज. आजकल कीमतें बढ़ती जा रही हैं. ये भी गलत हो गया, एलिमिनेट कर देंगे. गेट ऑन विद. आपकी आपके पेरेंट्स के साथ कैसी ट्यूनिंग है, कैसा चल रहा है, हो सकता है. लुक आउट बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये तो इनएप्रोप्रिएट है पूरी तरह से. नेक्स्ट है बेटे, यू शुड नॉट स्मोक इन हियर. यहां पर आपको धूम्रपान नहीं करना चाहिए. पुट डैश. अब यहां पर देखेंगे बेटे, पुट के साथ ऑफ. ये इट किसके लिए आया है, स्मोकिंग के लिए आया था आपको. ठीक है. ऑफ क्या है, टालना. पुट ऑफ का प्रयोग किया जाता है बेटे पोस्टपोन करने के लिए. आप जैसे विद्वान लोग अक्सर एक बात कहते हैं, डू नॉट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे. आज का काम कल पर मत छोड़ो. तो ये एलिमिनेट हो जाएगा. पुट इट डाउन हो सकता है, इसे रख दीजिए. ठीक है. अब वो रखने की बात है तो ये आ सकता था, लेकिन रखेगा सुलगती रहेगी, वो कुछ और भी कर सकती है, तो हम इसको भी छोड़ देंगे. पुट इट आउट. पुट आउट का प्रयोग किया जाता है बुझाने के लिए. बुझाने का मतलब क्या होता है, जैसे पुट आउट द फायर. ठीक है. आग बुझाना, उसके लिए क्या होता है, पुट आउट. और कैंडल आदि बुझाना है तो आप क्या कहते हो, ब्लो आउट द कैंडल. तो ये बुझाने की बात कर रहा है, ये आ जाएगा. पुट इट अवे, वो तो दूर रखने की बात है, ये गलत हो जाएगा. हम किस पे जाएंगे, बुझाने की तरफ चलेंगे.
ये नहीं होता तो डाउन की तरफ चलते हैं। आई हैवंट गेट टाइम टू फिल इन दिस फॉर्म, मुझे समय नहीं मिला है इस फॉर्म को फिल करने का। आई विल फिल डैश लेटर, अब मैं इस फिल करूंगा इसे, फॉर्म के लिए क्या आ जाएगा बेटा, इट आ जाएगा, नन तो आ नहीं सकता। अब बच गए 3, ठीक है। अब बेटे जब आप कभी भी ब्लैंक्स करते हो तो वहां लिखा जाता है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। फिल इट ये गलत हो जाएगा, ठीक है। फिल तो है किसी चीज से भरना, ठीक है, और वो चीज मेंशन्ड नहीं है। और फिल इन का मतलब है कि हां इसके अंदर मैं अपनी जितनी इंफॉर्मेशन है वो फिल करूंगा। फिल इन इट हो सकता है, फिल ऑन इट गलत हो जाएगा, फिल इन इट। नेक्स्ट बेटे, आई डैश टेनिस टुमारो बट आई एम नॉट श्योर। अब बेटे मैं कल टेनिस खेलूंगा, केवल इतना होता तो आई विल प्ले हो सकता था, है ना, लेकिन आगे लिखा आई एम नॉट श्योर, नॉट श्योर यानी पॉसिबिलिटी, ठीक है। यहां प्ले गलत हो गया, आई एम प्लेइंग गलत हो गया, आई विल प्ले गलत हो गया, ये तीनों ही एलिमिनेट हो गए। क्या आ जाएगा, आई माइट प्ले। समझ आया? अगले पर चलते हैं। इफ आई डैश यंगर आई डैश टू प्ले द पियानो बट आई एम टू ओल्ड नाउ। अब बेटा आप लोगों को जब मैंने करवाया था प्रोनाउन तो उसमें कोरी कल्पना और अधूरी इच्छा आई थी, अनफुलफिल्ड विश और क्लियर कट इमेजिनेशन आई थी। अब ये कहता है लेकिन मैं अब बहुत बड़ा हूं या बूढ़ा हूं। अब जब उसने ये बात बोली है तो ये अतीत की तरफ इशारा कर रहा है और सोच रहा है अगर ऐसा होता, है तो नहीं ना। अब होता तो पास्ट में बात जाएगी, एम गलत हो गया एलिमिनेट हो जाएगा, विल बी गलत हो गया फ्यूचर को बता रहा है एलिमिनेट हो जाएगा। अब हमारे पास 2 आए। अब पहले में तो आपने क्या लगा दिया, वर। इफ आई वर यंगर आई डैश टू प्ले। अब यहां पर ये तो आएगा ही आएगा, आई वुड टू प्ले नहीं हो सकता तो ये भी एलिमिनेट हो गया। लर्न टू प्ले क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। अगला है बेटे, आई एम डैश फॉरवर्ड टू मीटिंग हर वेरी मच। अब यहां पर मैं अभी अभी आपको बता रहा था लुक फॉरवर्ड टू, जब आप किसी सुखद अनुभव की उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं वहां पर किसका प्रयोग करते हैं, लुक फॉरवर्ड टू। अब यहां पर वही आया, फॉलन फॉरवर्ड, आई एम फॉलन, ये बिल्कुल सेंस नहीं बना रहा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हो सकता है, आई एम ट्राइंग फॉरवर्ड गलत हो गया, आई एम गिविंग गलत हो गया। फ्रेज क्या होता है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, क्या आ जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट बेटे, शी डैश ऑफ हर हॉर्स एंड हर्ट हर रिस्ट। वो घोड़े से गिर गई और उसकी कलाई पर चोट आई, ठीक है। शी डैश, शी पुट ऑफ, पुट ऑफ अभी अभी बताया था, टालना, पोस्टपोन करना, स्थगित करना। डू नॉट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे, ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। टर्न ऑफ, बेटे जब आप किसी चीज को घुमाकर जब बंद करते हो उसे क्या कहते हैं, टर्न ऑफ। टर्न ऑफ द टैप, टर्न ऑफ द नॉब ऑफ द बर्नर, टर्न ऑफ द टेलीविजन और रेडियो, गलत हो गया। रैन ऑफ, ये तो भागने वाली सेंस थी, बिल्कुल गलत हो गया। क्या आ जाएगा, फेल ऑफ, वो उससे गिर गई और कलाई पर चोट आ गई। नेक्स्ट बेटे, व्हाट अ प्रिटी ड्रेस, कितनी प्यारी ड्रेस है। अब ये कौन सा टाइप है सेंटेंस का, एक्सक्लामेटरी, विस्मयादि बोधक वाक्य। व्हाट से शुरू हुआ, आर्टिकल लगाया, पीछे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। टर्न डैश, लेट मी लुक एट इट फ्रॉम द बैक। अब तुम घूमो, मुझे इसे पीछे से भी देखने दो, ठीक है। अब घूमने के लिए आपने इडियम्स किए थे, टर्न अबाउट आया था एक, 180 डिग्री पर घूमना, उसे क्या कहते हैं, टर्न अबाउट। टर्न अप गलत हो जाएगा बेटा। आप लोगों को बताया गया था जब वापस लौटने की बात आती है तो टर्न अप का प्रयोग कर देते हैं रिटर्निंग वाली सेंस में, जैसे माय ब्रदर डिड नॉट टर्न अप टिल मिडनाइट, आधी रात तक भी वापस नहीं आया, एलिमिनेट हो गया। टर्न राउंड, ये हो सकता है। टर्न अवे बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है बेटा। टर्न ऑन गलत हो जाएगा, क्या आ जाएगा, टर्न राउंड। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज आज के लिए। अगली एक्सरसाइज में आपसे फिर से मुलाकात होगी इसी प्रकार के किन्हीं नए सेंटेंसेस के साथ। तो इजाजत चाहूंगा, नमस्कार दोस्तों।